भारत में आजादी के 78 साल बाद भी कई ऐसे गांव हैं जिन्हें आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ऐसा गांव आज भी बिजली, पानी और खराब सड़क जैसी कई परेशानियां झेल रहे हैं। इन लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे एक गांव उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है, जिसका नाम चक्कर नगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बिडौरी और पिपरौली है। इस गांव में आज तक सड़क नहीं बनी है, जिस वजह से इस गांव के लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी वे कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं और सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के मौसम में रास्ते की हालत दलदली हो जाती है, जिससे न सिर्फ बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है, बल्कि बीमारों को अस्पताल ले जाना भी चुनौती बन जाता है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि कई बार गाँव के युवाओं की शादियाँ भी टूट जाती है, क्योंकि बारात गाँव तक नहीं पहुँच पाती। बेटियों की शादी अक्सर गांव के बाहर गेस्ट हाउस में करनी पड़ती है। अच्छा, आप ये झोपड़ी में कब से रह रही हैं? जीवन होएगा यहीं पे। अच्छा, तो अब क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या का हर साल जमना आती बाढ़। तो आप लोग कैसे यहाँ पे जीवन व्यतीत करते हैं? मजबूरी है, सब करना ही पड़ेगा जीवन व्यतीत। तो सरकार तो दावा करती है कि गरीबों को, झोपड़ी में रहने वालों को आवास मुहैया करा रहे हैं। आवाज तो नहीं को मिले जिनकी बनी है झोपड़ी, और जिनकी नहीं है कछू तिनको कछू नहीं है। अच्छा, तो कई कार्यकाल प्रधानों के बीत चुके हैं और अभी तक आप लोगों को कोई सुविधा नहीं दी गई है। नहीं, आखिर क्या कारण है? पता नहीं क्या कारण है, बताओ। आप ही लोग जाने, सब लोग। अच्छा, वोट मांगने के समय आपके यहाँ आते हैं लोग, प्रधान लोग? सब लोग आते तब 5 छूते हैं, जब गर्दिल कर जाते फिर को छूने वाले हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? आपने कहा नहीं कि मुझे आवाज़ दिया जाए? कहा तो खूब, लेकिन है कहाँ सुनवाई गरीबन की। अच्छा, कोई नहीं सुन रहा आप लोगों की? नहीं। चुनाव के पहले सब कहते थे। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये आप एक यमुना नदी के किनारे आप झोपड़ी डाल के रह रही हैं, तो जब बाढ़ आती है तो क्या हालात होते होंगे आपके यहाँ? हालात का सब बेकार ही है, कहाँ इनसे लेकर लियो पैर के। अच्छा, सुविधा नाव कोई भी नहीं लगती है यहाँ पे। कोई सुविधा नहीं दी जाती आप लोगों को? दही जे कितनी 2-3 गांव पर थे यहाँ पे। क्या क्या खेपे कर लो यहाँ से। तो आपसे फिर बाढ़ में कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ? मजबूरी में रहना ही पड़े, और कहाँ जाए। अब जैसे खाने पीने का सामग्री है वो कैसे पहुँचती है आप लोगों को? नहीं आई यहाँ कुछ नहीं आया? नहीं। तो कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं आप लोग यहाँ? जो है तो सो खाए लो, और कैसे भी। अब कुछ नहीं बचा आप लोगों के पास? नहीं। अब सरकार से क्या मांग करेंगे आप? अब सरकार से क्या मांग करेंगे, जो देगा सो ले लेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम लखन। अच्छा दादा, क्या समस्या है जो आप झोपड़ी में दिखाई दे रहे रहते हुए? हैं, हमारे पास समस्या ऐसी है कि यानी जनता ने हमें परेशान भारी कर दिया। मुकदमों लड़ाई के उनसे करके और जगह छीन ली, घर छीन लो, और अब हमने खेत में रह रहा है। जो खेत है माओ 5 बीघा। अच्छा अच्छा, 5 बीघा में बोल बंद कर दें। 5 बीघा जगह जो है हती, तो 5 बीघा में हमने आधे हमारे हिस्सेदार दाऊ के लड़का हैं, आधे के हिस्सेदार, आधे में 2.5 बीघा हमारा है। अच्छा दादा, एक चीज़ बताइए, आप ये झोपड़ी में कब से रह रहे हैं? हमें कम से कम 20 साल हैं, हो गई। 20 साल झोपड़ी में रह रहे हैं? कम से कम। अच्छा, तो किसी ग्राम प्रधान ने आपको अभी तक कॉलोनी क्यों नहीं दी? हमने इतना प्रयास करो कि वोट जहाँ बताओ तो काउ से 1-2 नाई को सिक्का ले ला होए तो हमारे 50 जूता दे जाए। अच्छा, मतलब फिर भी कॉलोनी नहीं दी जा रही है आपको? नहीं। तो जो बरसात में कैसे रहते हैं झोपड़ी में आप? अब रहते को बखत काटने पर आते, जंगल में कैसे आदमी में बखत काट लेते, ऐसे हम। सरकारी सुविधा नहीं मिल रही? नहीं, सुविधा देख ले, हमें सिर्फ एक छाता दे दो आपने। अच्छा अच्छा। अच्छा दादा, एक चीज़ बताइए, हाँ। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? हमें जब बताओ कि हम तो कुछ जाना नहीं, जानत होते तो हम ले ही लेते, जानता हूँ नहीं है, और हमारा कोई साथी है नहीं है, तो हमारी तो सब वहाँ कटी धरी है बन के रावण के ऐसी। अच्छा, कोई मतलब सरकारी सुविधा नहीं मिल रही आपको? कोई सुविधा देख ले नजर पसार के, और पता लगा ले, अगर गलत कहें तो पता लगा ले कि किन्हें मिल गई कौन सी चीज। इस संबंध में चक्कर नगर एसडीएम ब्रह्मानंद कठेरी ने बताया कि उन्हें प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा रास्ते पर कब्जा करने की शिकायत की गई है। उन्होंने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और जांच के लिए एक टीम गठित कर दी गई है। आज एक प्रार्थना पत्र गांव वालों ने हमको दिया है, जिसमें हमने राजस्व की और पुलिस की टीम गठित की है। कल सुबह वो जाके वहाँ पे पैमाइश करेंगे, और ग्रामीण जो हमारे पास आए तो उनके द्वारा बताया गया कि एक रास्ता काफ़ी समय से चल रहा था, उसमें लगभग 300 मीटर एक निजी काश्तकार की ज़मीन से गुजरता है, तो निजी काश्तकार ने उस रास्ते को बंद कर दिया है। हमने राजस्व टीम और पुलिस की टीम को गठित कर दिया है, और वो कल सुबह जाके वहाँ पूरा पैमाइश करेंगे। पैमाइश करके रिपोर्ट मुझे देगी, और उनको रास्ता हम दिलवाएंगे। रास्ते के दिलवाने की कार्रवाई मेरे द्वारा की जाएगी। इसी का रास्ता आम जन सामान्य को निकलने के लिए उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता में, जिसे हम पूरा करेंगे।
सर गांव में आज तक कोई इंटरलॉकिंग या खरीदा तक नहीं है। इसके लिए हम विकास विभाग से बात करके वहाँ बनवाने का प्रयास करेंगे। दरअसल आजादी के बाद से अब तक पक्की सड़क के अभाव में जीने को मजबूर ये ग्रामीण अब तक शासन प्रशासन के पास अनगिनत बार सड़क निर्माण को लेकर गुहार लगा चुके हैं, फिर भी उन्होंने आश्वासन मिलता रहता है, लेकिन अभी गांव की सड़कों में कोई सुधार नहीं हुआ। फिलहाल एक बार फिर एसडीएम से आश्वासन मिला है, अब देखना होगा कि कब तक सड़कें बन जाएंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।